अब एक तीसरे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जब भी कोई असत्य बात देखते हो, सुनते हो, तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। ऐसे ये वो कोई भी ऐसी बात होती है ना, तो एक दो के कान में करते जाते एक वायुमंडल बना देते हैं, असत्य वायुमंडल। क्योंकि आपने कोई ऐसी बात सुन ली, उसे वायुमंडल में फैला दिया। आपको लगता है अरे झूठी बात थी ना, तो हमने फैला दी। आगे सुनो, कई कहते हैं ये पाप कर्म है ना। पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो सत्य है या असत्य है या क्या है, लेकिन आपने सुनी सुनाई बात फैला दी, तो यह भी तो पाप है। अगर आप किसी के पाप कर्मों का गायन कर रहे हैं, आपके पास उसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन आप गायन कर रहे हैं और फिर उसको वायुमंडल में फैला दिया, तो क्या ये पुण्य का काम है? ये भी तो पाप कर्म है। लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी व सुनी जाती है, तो उसे फैलाया नहीं जाता। लौकिक में भी ऐसा होता है ना, कोई बात ऐसी देख ली, सुन ली, तो उसको इधर उधर गाया नहीं जाता, फैलाया नहीं जाता। कान से सुना और दिल में छिपाया, फैलाया नहीं जाता परिवार की बातों को। यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है, तो ये छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। अब बाबा की याद में बैठेंगे पर याद नहीं आएगी, क्योंकि ये पाप कर्म आपको भारी करते रहेंगे। इसलिए इस कर्मों की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति धारण करो। कोई असत्य बात सुनी, देखी और फैलाई, ये कोई सत्यता की शक्ति नहीं है। परिवार में कितनी बातें होती हैं, सुना, दिल में समाओ, बाप के साथ सच्चे रहो। एक दो के कान में अगर बात दी, तो आपको लगता है अरे मैं तो सच बात सुना रहा हूं, पर आप पाप कर्म कमा रहे हैं। तो देखें, ये कर्मों की गहन गति है, और कर्मों की ये गहन गति अवस्था को कैसे बनाती है, ये सबका अपना अपना अनुभव तो है ही है। तो व्यर्थ की या असत्यता की कोई भी बात इधर उधर फैलाएंगे, तो अपनी स्थिति को ऊंचा नहीं पाएंगे, उड़ती कला में जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए अटेंशन बहुत जरूरी है।